एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आज के इस पावरफुल और जबरदस्त सेशन जिसका नाम है एसओ यानी सक्सेस ओरिएंटेशन। एसओ आज के इस सेशन में आप जानेंगे कि हमारे गैलवे बिजनेस का क्या फ्यूचर है। इस बिजनेस के अंदर आप अपार संभावनाओं के बारे में आज की इस क्लास में जानेंगे। दोस्तों मैं खुश इस बिजनेस में आने से पहले दिल्ली शहर में रह के पढ़ाई किया करता था, एक स्टूडेंट था। मैंने भी एक दिन इस सेशन को अटेंड किया। इस सेशन को मैंने सीखा, समझा, जाना। वो सेशन था मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, हमारे कंपनी के एमडी सरबजीत सर का। एक बार जोरदार तालियां सरबजीत सर के लिए प्लीज। अब बीच में म्यूट ना करें प्लीज, म्यूट अनम्यूट होस्ट ना करें एडमिन। दोस्तों जो मैं आपके बीच में सेशन लेके आ रहा हूँ बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल और बहुत एनर्जेटिक है। ये आपको एक विजन देता है, ये आपको बहुत कुछ आज ऐसा बताएगा जिससे आप इस बिजनेस में रुकेंगे। मैं अपनी अपलाइन सरजीत सर के बारे में बता था। जब मैंने सेशन अटेंड किया था ये वाला, रात भर मैं सो नहीं पाया था। मेरे अंदर एक ऐसा ऊर्जा का संचार हुआ था। दोस्तों ये सेशन इतना पावरफुल है और मैं सेशन को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जिस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत और कहीं ना कहीं कोई भी नया काम करते हैं तो भगवान के नाम से करते हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान इस पृथ्वी पे तो आते नहीं है लेकिन किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। जी हाँ, आपके और हमारे लिए कहीं ना कहीं भगवान का रूप और स्वरूप है हमारे को फाउंडर चेतन सर, संजीव सर। एक बार जोरदार तालियां पूरे हृदय की गहराई के साथ। आप जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, मैं चाहूंगा अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े होकर उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां, क्योंकि आपको जब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते नहीं देते तो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप जितने भी करोड़पति हैं वो इन्हीं की वजह से है, इनके द्वारा बनते के प्लेटफॉर्म की वजह से है। ट्रेनिंग भी आपको देने जा रहा हूं, ये भी उनके द्वारा लिखी गई ट्रेनिंग, उनकी वजह से ही सब कुछ है। तो हम कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं चेतन सर को, संजीव सर को और हमारी ग्रेट अपलाइन सरबजीत सर को, जिनके मार्गदर्शन में हम सब आप यहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए बिना और देर ना करते हुए मैं पीपीटी शेयर करके आपके सामने आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी डायरेक्ट सेलर का गैलवे बिजनेस में स्वागत करता हूं। आपकी बार ये जोरदार तालियां आप सभी लोगों को लिए। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर हैं, जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब ने एक बहुत बड़ा और एक सुनहरा नियम, आपने एक डिसीजन लिया गैलवे बिजनेस में काम को शुरू करने का। क्योंकि आप लोग एक सामान्य इंसान नहीं है, आप एक जनरल व्यक्ति नहीं है, आप और लोगों से अलग हटके हैं। अगर आप जनरल व्यक्ति होते तो कहीं ना कहीं एक बाहर सामान्य बाकी लोग जैसे काम कर रहे हैं हम वही कर रहे होते। उनसे अलग हटकर हम आए और हमने एक निर्णय लिया कि हम अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आएंगे। जो भी हम कर रहे थे, जिस स्थिति और परिस्थिति में थे, उससे हमने निर्णय लिया कि हम कुछ अच्छा करेंगे और उसके लिए हमने गैलवे का दामन थामा। दोस्तों इसीलिए एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत आप सभी का गैलवे बिजनेस में। वहीं दूसरी तरफ ये महीने की शुरुआत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो लक्ष्य लिया कि मैं ये प्रमोशन अचीव करूंगा और महीने की शुरुआत है, तो आप में से बहुत सारे लोग नए पीडी बने हैं, मेरे दोस्त ईडी बने हैं, एसडी बने हैं, आरडी बने हैं, एलडीडी बने हैं, जीडीडी बने हैं। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने गैलवे में जो सोच कर बिजनेस शुरू किया है उसमें एक कदम आप आगे आ चुके हैं, यानी एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों इसलिए आप सबको, जिन लोगों ने प्रमोशन लिया, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और बाई चांस
कोई प्रमोशन नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं दोस्तों, आ गया ना जबरदस्त ऑफर 15 तारीख के लिए 25% एक्स्ट्रा बीवी का, धमाकेदार, जोरदार और जबरदस्त है। हर जगह पर काम करने वाला, उठाएंगे इसका फायदा और निकालेंगे अपनी प्रमोशन। तो चलिए आगे बढ़ता हूं आज के अपने सेशन में, जिसका नाम है एसओ यानी सक्सेस ओरिएंटेशन। अगर मैं ये सेशन आपके सामने शुरू कर रहा हूं तो इस सेशन की शुरुआत, या हम लोग अगर गैल्वे बिजनेस में आए हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न है, हमने गैल्वे बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? व्हाई? क्यों किया है आपने गैल्वे बिजनेस? मैं ऑनलाइन हूं, यहां पर मैं आपके जवाब नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप लिख कर देना चाहें तो लिख कर जरूर बताइए कि आखिर आपने गैल्वे बिजनेस क्यों शुरू किया। कोई ऐसा तो था नहीं हम में से जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, चलो गैल्वे का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। या हम में से कोई ऐसा तो नहीं था जिसने शौकिया तौर पर ये पैसे लगा दिए हो। क्या कोई ऐसा था क्या? नो, बिल्कुल सही। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने शौकिया तौर पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, गैल्वे का प्रोडक्ट खरीदा है दोस्तों। तो फिर क्यों किया है, ये बात आपको मालूम होना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न, क्यों किया आपने? हम में से हर व्यक्ति को इस बात का जवाब हमें मालूम होना चाहिए। मेरा प्रश्न सुनने के बाद बड़े सारे लोग अलग अलग तरह के जवाब लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सर बड़ा पैसा कमाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, अरे वाह, कार खरीदनी है सर, अरे शानदार, सपनों को पूरा करने के लिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे जवाब है। बहुत सारे लोग तो अभी जवाब लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे बैठे सोचने लग गए, यार मैंने आखिर गैल्वे बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? मालूम ही नहीं था मैंने क्यों स्टार्ट किया गैल्वे बिजनेस। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने अगर गैल्वे बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गैल्वे में आपका मकसद क्या है। मकसद सबसे पहले आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मकसद होगा तो आपको फर्क पड़ेगा कि गैल्वे में आने के बाद आप जो चाहते हैं वो मिल रहा है ठीक, यदि नहीं मिला तो आपको चैलेंज लगेगा दोस्तों। ये वो वाली बात है, मैंने भी स्लाइड में लगाया है। ये एक चौराहा है, सड़क है, सड़क जिसमें चारों तरफ से रास्ते आते हैं उसे चौराहा कहते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है चौराहे पर, और एक दूसरा व्यक्ति जिस तरफ से आप देख रहे हैं हरे रंग की कार आ रही है उस तरफ से आता है, और उस व्यक्ति से पूछता है, भैया ये जो लाल गाड़ी जिस तरफ से आ रही है ये वाला रास्ता किस तरफ जाता है? तो वो व्यक्ति बोलता है, ये वाला रास्ता तो राजौरी गार्डन के लिए जाता है। कहता अच्छा अच्छा। फिर वो दूसरा पूछता है, ये जो नीले रंग की कार जिस तरफ से आ रही है ये वाला रास्ता किधर जाता है? कहता है ये वाला रास्ता तो पीरागढ़ी की तरफ जाता है। फिर वो अगला प्रश्न करता है, जहां हम खड़े हैं ये जो हमारे सामने वाला रास्ता है ये किधर जाता है? वो खड़ा आदमी उससे पूछता है, मेरे दोस्त मुझे ये बताओ तुम्हें जाना किधर है? कहता वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कहां जाना है? तो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है ये सीधे हाथ वाला रास्ता किधर जा रहा है, ये उल्टे हाथ वाला रास्ता किधर जा रहा है, या सामने वाला या पीछे वाला? जब आपको अपनी मंजिल ही नहीं मालूम तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा रोड किस तरफ जा रहा है? आप तो किसी भी रास्ते पे चल पड़े। दोस्तों उसी तरीके से यदि आपको आपका मकसद नहीं मालूम है कि गैल्वे बिजनेस में आप क्यों आए हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि गैल्वे में आने के बाद आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी मकसद का मतलब होता है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मकसद का मतलब होता है दोस्तों सपना। मकसद का मतलब होता है एक सपना, ड्रीम। सपना क्या होता है दोस्तों? सपना हमारी इच्छाएं होती हैं जो हर उम्र में हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे कि
अगर एक नौजवान व्यक्ति है तो उसका सपना होता है, जैसे कि यंग ग्रुप, जब मैंने भी गैलवे बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया था तो एक यंग ग्रुप में होता है हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी हो, हम अच्छे अच्छे डिस्को में जाएं, बड़े अच्छे 5 स्टार होटल में घूमें, कुछ इस तरह के सपने एक नौजवान बच्चे के होते हैं। जब एक मिडिल एज में कोई आदमी आता है जिसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, परिवार है, उसका सपना कहीं ना कहीं अपने से ज्यादा अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर होता है। वहीं एक अगर ओल्ड एज में कोई व्यक्ति है, वृद्ध है कोई व्यक्ति, तो उसका सपना कहीं ना कहीं अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके और कहीं ना कहीं परिवार के लिए होता है। उम्र चाहे कोई भी हो, सपना जरूर होता है दोस्तों। हर उम्र में हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका क्या सपना है? आपका क्या ड्रीम है? आप अपनी कॉपी उठाइए और उसमें लिखना शुरू करिए कि आखिर आपका सपना है क्या। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज सपनों से कैसे प्यार किया जाता है। प्यार, ये शब्द आपने बहुत पहले भी कई बार सुना होगा। जी हाँ, प्यार, एक ऐसा ही प्यार जो आपने लैला मजनू को करते हुए फिल्मों में देखा है, या एक ऐसा ही प्यार जो आप एक माता को अपने बच्चे के लिए करते हुए देखते हैं। प्यार तो कोई भी किसी से भी कर सकता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा सपनों से कैसे प्यार किया जाता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अपना कॉलेज का टाइम या कोई ऐसा वक्त याद करिएगा, अगर आपने जीवन में कभी किसी से प्यार किया तो प्यार की परिभाषा क्या होती है। प्यार में जब हम होते हैं तो हम किसी को बेइंतहा चाहते हैं। उस दरमियान मेरा समाज, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, कोई व्यक्ति मुझे समझाता है, मुझे बात नहीं आती है समझ में, मेरे अंदर एक अलग जुनून सवार होता है, क्योंकि आप किसी को उस लेवल तक प्यार करते हो कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, बस एक समझ में आता है कि मैं इसे प्यार करता हूं और मुझे ये चाहिए। और यकीन मानिए, आप जिसे भी प्यार करते हैं उसे पाने के लिए आपको एक जुनून चाहिए, और मन में एक होता है कि किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। ऐसा होता है जब आप कहीं प्यार करते हैं। वही बात कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए सपनों से प्यार। अब ये सपनों से प्यार के लिए सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए, सपना क्या है। जैसे कि मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनका सपना एक 4 व्हीलर खरीदना है? एक बार हाथ खड़ा करें और प्लीज चैट में लिखकर बताएं। अरे वाह, बड़े सारे लोग के हाथ खड़े हो गए। अरे वाह, क्या बात है। क्या हर कोई, ऑफ कोर्स हर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, क्या बात है, चैट में भी लिखकर आ रहा है। आप में से हर आदमी खरीदना चाहता है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर कार का ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक जनरल उदाहरण ले लिया है, एक गाड़ी है। आप किसी भी गाड़ी का आप ले सकते हैं जो आपका सपना है, आपकी कार है। हम में से हर किसी का सपना होता है कि हम कार खरीदें, हम में से हर किसी का। यहां पर मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज चैट में लिखकर बताइए, जो आप गाड़ी का सपना देख रहे हैं उसका नाम लिखें और बताएं कि आखिर वो गाड़ी कितने की है। कृपया लिखकर एक बार बताएं कि जो गाड़ी का आप सपना देख रहे हैं, गाड़ी का नाम लिखें और उसकी कीमत एक बार आप बताएं। एक बार बताएं, मैं यहां पर मैसेज पढ़ता हूं। अपना सपना मनी मनी, अच्छा 25 लाख की गाड़ी चाहिए आपको साहब। ओके, आपको, हाँ, आप अमाउंट बता रहे हैं 50 लाख की, 1 करोड़ की। अरे वाह, क्या बात है। टाटा हैरियर बोल रहे हैं आप, कोई 15 लाख बता रहा है, कोई थार बता रहा है, अलग अलग बता रहे हैं। यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बात आपको कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है, बड़े सारे जवाब आ रहे हैं। फॉर्च्यूनर, नाइस। आपका यदि कोई सपना है तो उसके लिए आपके पास हाँ जी, अगर आपका कोई सपना है, देखिए मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूं।
जब मैंने पहली बार एसओ ट्रेनिंग लिया था ना, तो शुरू में तो मेरा सपना मोटरसाइकिल का था। उस वक्त मैंने क्या किया था, मोटरसाइकिल के सभी शोरूम पर चला गया और मैं सारी ही बाइक की फोटो लिया। ऐसा नहीं, एक सपना पहले बनाइए आप जो लेना चाहते हैं, किसी एक सपने पे रहिए। वो कोई भी सपना हो सकता है आपका। मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं, तो मान के चले मैंने यहाँ पर एक गाड़ी का नाम आपके सामने रखा है कि मान के चलिए आपका सपना है मारुति का सियाज कार। कैसा चाहते हैं आप? एलॉय व्हील में चाहते हैं, बिना एलॉय व्हील के चाहते हैं? उसके अंदर सीट कवर कैसे होने चाहिए, उसका म्यूजिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, इत्यादि आपको गाड़ी के बारे में एक एक खबर रखनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गाड़ी कितने कीमत की है, एक्चुअल प्राइस, एक बिल्कुल सही कीमत होनी चाहिए। आप किसी भी शोरूम पे जाएंगे तो देखिएगा, किसी भी गाड़ी की कीमत 10 लाख, 14 लाख, 50 लाख नहीं होती है। 14,08,324 होती है। किसी गाड़ी की कीमत 6 लाख है तो 6,03,890 होती है। अगर आपका सपना अडिग है तो आज मेरे सेशन के बाद सबसे पहले जो भी आपका सपना है, अगर कोई मोटरसाइकिल का सपना है तो आप मोटरसाइकिल के शोरूम पे जाइएगा। मोटरसाइकिल के शोरूम पे जाइए, उसकी फोटो लेकर आइए। आपका सपना कार है तो कार के शोरूम में जाइए, आप उसकी फोटो लेकर आइए और उसकी सारी जानकारी पता करिए। सभी जानकारी A to Z जानकारी पता करिए और उसके बाद उस कई सारी फोटो ले आइए। आप जो गाड़ी आपको पसंद है उसकी 10-12 फोटो ले आओ आप, और हर फोटो के पीछे उसके नीचे उसकी कीमत और आप कितने दिन में खरीदना चाहते हैं वो उसके नीचे लिख डालिए। उसके नीचे लिख डालिए। अभी आप बोलेंगे, अभी आप जोश में हैं, आप उत्साह में हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यस सर हम जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। सच्चाई ये है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग करेंगे और बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, आप में से जो व्यक्ति ये करेगा उसका ये सपना जरूर पूरा। कभी मैंने ऐसा किया था तो आज मेरा सपना पूरा। इसीलिए आपको कहूंगा, सबसे पहले कल के दिन में वो आप डिसाइड करिए अपने लेवल के अनुसार। शुरुआत में आपका सपना एक मोटरसाइकिल खरीदने का भी हो सकता है जो 1.5 लाख रुपए की आती है, वो सपना बनाइए। आपका सपना 3 साल में एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का हो सकता है, वो बनाइए। जो है फोटो लेकर आइए, उसके नीचे टाइम और उसकी कीमत लिखिए, और जहां जहां पे आपकी नजर जाती है वहां पर उसको चिपका दीजिए। जहां जहां आपकी नजर जाती है उस पर उसको लगा दीजिए। आपका मोबाइल फोन है, उसके स्क्रीन के ऊपर लगा दीजिए आप अपने सपने की फोटो, उसमें लिखा हुआ डेट और उसकी कीमत। आप जिस डायरी में ट्रेनिंग करते हैं उस डायरी के पहले पन्ने पे लगाइए। आप अपने घर में जहां पर सोते हैं उसके सामने की दीवार पे लगाइए। जहां पर पढ़ते हैं वहां की दीवार पे निकालिए। जब घर में घुसते हैं सामने जहां नजर जाती है वहां पर लगाइए। जब आप घर दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हैं, आपका दरवाजे पर जो आखिरी बार नजर जाता है वहां जाइए। आपका सपना हर वक्त आपके पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं उस सपने की फोटो एक आपके पास जेब में भी होनी चाहिए, आपके पर्स में भी होनी चाहिए, कि जब मन करे आप निकाल के देख सकें अपना सपना। क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसकी फोटो हमारे मोबाइल में और जेब में होती है, नहीं होती? यस, होती है दोस्तों। तो आप प्यार करते हैं तो आप ये काम जरूर करिए। ये पहला लेसन आपको दे रहा हूं आज की एसओ क्लास में। दोस्तों समय लगाइए, ऑफर बहुत शानदार आया हुआ है। कल के दिन में जाके सभी शोरूम विजिट करें आप और लेकर आए, लिखें और लगाएं। जब आप ये कर लेते हैं, जब आपने अपना ड्रीम बनाया, सपना बनाया, उसके लिए करने के लिए तैयार हुए, ऐसा हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो उसी कड़ी में मेरा प्रश्न है, क्या वाकई में आप सब कामयाब होना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हो? तो जो मैंने आपको बोला है ये काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा जरा,
जब आप सड़क पे चलते हैं तो आपको चार तरह के लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति है जो रिक्शा चला रहा है, एक व्यक्ति है जो स्कूटर और बाइक पे घूमता है, एक व्यक्ति अपनी चार चक्का गाड़ी में है, तो एक लग्जरी कार मर्सिडीज में घूमता है। दोस्तों, भगवान ने इन चारों को एक जैसा, दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, 24 घंटे सब बराबर दिए। फिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लिखकर जवाब दीजिए। ऐसा क्यों? एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, एक आदमी आज स्कूटर के ऊपर है, ऐसा क्यों? Why? क्या रिक्शा वाला नहीं चाहता है कि वो 4 व्हीलर गाड़ी में घूमे? क्या बाइक वाला, स्कूटर वाला नहीं चाहता उसके पास 4 चक्का गाड़ी आए? ये सब लोग चाहते हैं, लेकिन आखिर क्या चीज है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है? ध्यान से समझिएगा मेरे सेशन को दोस्तों, क्योंकि ये आपकी और मेरे जीवन की ही कहानी है। हम में से भी बहुत सारे लोग आज कहीं ना कहीं या तो रिक्शे में घूम रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हमारे घर में स्कूटर बाइक है, या शायद वो भी नहीं है। लेकिन आखिर ये लोग कैसे कर पाए हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं सक्सेस का फार्मूला। मेरे साथ बोलिएगा, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विद राइट एनर्जी। एक बार अपनी जगह पर बैठे बैठे मेरे पीछे बोलिए, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विद राइट एनर्जी। दोस्तों, ये फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है जो एक व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। सेशन मेरा अभी 1 घंटे का लगभग और होने वाला है, ध्यान से आखिरी तक बने रहिएगा। राइट एक्शन, सही काम, राइट टाइम, सही समय पर, सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ करने पर हम कामयाब होते हैं। दोस्तों, तैयार हो आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसको समझाना शुरू करता हूं। दोस्तों, राइट एक्शन क्या है? वो है सही काम। याद रखिए, जीवन में हम सबको एक सही काम करना जरूरी है। सही काम का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस करना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, एक दो व्यक्ति का मैंने फोटो लगाया है। एक व्यक्ति का नाम मैंने राम दिया है और एक दूसरे व्यक्ति का नाम हम सबके आदरणीय मिस्टर रतन टाटा जी का मैंने फोटो लगाया है। तो राइट एक्शन क्या है, सही काम क्या है, मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। मान के चलिए, राम एक व्यक्ति है यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने आपको पीछे फोटो में दिखाया। ये हमारे रतन टाटा जी की फैक्ट्री में काम करते हैं। आपको मालूम है रतन टाटा जी की न जाने कितनी कंपनियां हैं और हर कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति काम करने वाला है, जिसका नाम है राम। राम उनके यहाँ पर काम करता है, जिसकी तनख्वाह मान के चलिए 10,000 रुपया महीना है। 10,000 रुपया महीना उनको मिलता है, लेकिन 10,000 कमाने के लिए उसे रोज कम से कम 8 घंटे काम करना पड़ता है, जो एक नॉर्मल ड्यूटी होती है। दोस्तों, अगर वो 8 घंटे काम करता है और कहीं ना कहीं महीने में 25 दिन काम होता है, 4-5 दिन की छुट्टी भी होती है, परिवार को भी समय देना होता है। तो यहाँ पर मैं राम की अगर आपको समय की कीमत बताऊंगा तो क्या है, राम रोज 8 घंटे काम करता है, महीने में 25 दिन काम करता है, लगभग 200 घंटे काम करता है। तो उसके लिए उसको मिलता है दोस्तों 10,000 रुपए। यानी कि कहीं ना कहीं 1 घंटा काम करता है राम, तो उसकी कीमत है 50 यहाँ पर रुपए दोस्तों 1 घंटे काम करने की। देखिए दोस्तों, मैं भी दिल्ली शहर में रहता हूँ, आप लोग भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने देखा है बिहार के बहुत सारे लोग जब दिल्ली महानगर में आते हैं और वो अपने परिवार को ज्यादा पैसा कमा के देना चाहते हैं, तो वो ओवर टाइम करते हैं। यहाँ पर राम ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो भी ओवर टाइम करेगा। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो मान के चलिए 4 घंटे और बढ़ा देगा, यानी कहीं ना कहीं 12 घंटे करने लगेगा। लेकिन तब भी उसको लगता है नहीं, मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे और जोड़ेगा। यानी राम डेली के 16 घंटे काम कर सकता है। क्या इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति कर सकता है?
नहीं कर सकता है दोस्तों, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इससे ज्यादा काम। तो यहाँ पर अगर राम के भी सपने हैं, वो भी अपने बच्चों को कुछ करना चाहता है, तो अधिकतम अगर वो दुगना काम करेगा तो अपनी तनख्वाह को 10,000 से बढ़ा के अधिकतम 20,000 रुपए पे ले जाएगा दोस्तों। ये कहानी है एक सामान्य परिवार की। मैंने उदाहरण 10,000 रुपए से दिया है। अगर ये किसी की तनख्वाह 15,000 है तो जीवन में अधिकतम 16 घंटा काम करके मान के चलिए वो 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। ये है कहानी एक सामान्य व्यक्ति की जिसका नाम है राम। अब उसी के अंदर बात करते हैं हम दूसरे टाटा साहब की, जिनकी फैक्ट्री में काम करता है। मैंने आपको पहले बताया टाटा साहब की बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी में से एक कंपनी है जिसके अंदर लगभग मान के चलिए करीब करीब 2,000 लोग काम करते हैं। राम भी उनके लिए काम करता है वहां पर। एक बात आप समझिएगा जरा दोस्तों, जितने लोग नौकरी करते हैं जनरली, अगर यहाँ पर राम को कोई 10,000 रुपया महीना दे रहा है तो क्या राम कम से कम कितने रुपए का काम करके देता होगा कंपनी को? दोस्तों ओपन सेशन में हमने लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कहीं ना कहीं मैं उनके लिए कम से कम 1 लाख का काम करता हूँगा। किसी ने बोला था 50,000 का काम, किसी ने कहा कम से कम सर 20,000 का काम। अगर मैं कम से कम बात करूं, कम से कम, तो कम से कम वाकई में 20,000 का काम जरूर करता होगा। यानी अगर 10,000 रुपए मालिक उसको दे रहा है तो 10,000 रुपए मालिक के लिए काम जरूर किया जाता है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं इस तरह से मैं देखूं तो अगर 8 घंटे राम अपने लिए काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें से 4 घंटे रोज अपने मालिक के लिए काम करता है। एक महीने में राम यहाँ पर अधिकतम 200 घंटे काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे। लेकिन वही जो टाटा साहब है, राम की तरह एक फैक्ट्री में उनकी 2,000 लोग काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति उनके लिए 4 घंटा काम करता है, तो एक दिन में उनके लिए 8,000 घंटे काम होता है। और एक घंटे की कीमत अगर 50 रुपए है तो रोज एक कंपनी की एक जगह से टाटा साहब रोज का 4 लाख रुपया कमाते हैं। ये कामयाबी का रास्ता है, लेवरेज इनकम जिसे कहते हैं, लेवरेज इनकम दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से एक आदमी रोज मेहनत करता है, लगातार काम करता है, वो होता है लीनियर। और जब आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करते हो तो वो कहलाता है लेवरेज इनकम दोस्तों। लेवरेज की कहानी है कि बजाय मैं 100% मेहनत करूं, मैं अपने साथ 100 लोगों का अपने साथ काम कराऊं और हर कोई मेरे लिए 1-1% काम करेगा तो भी मेरे लिए 100% काम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों लेवरेज का। अगर मैं इसको आंकड़े पे बात करूं तो पूरी दुनिया में 85% लोग हैं जो कहीं ना कहीं राम की तरह लीनियर इनकम अर्न करते हैं। पूरी दुनिया में, भारत में भी मात्र 15% ऐसे लोग होंगे जो लेवरेज इनकम अर्न करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर समझाना चाह रहा हूं, राइट एक्शन क्या है? लेवरेज इनकम। राइट एक्शन क्या है? लेवरेज इनकम। जब आपने राइट एक्शन समझा, लेवरेज इनकम, इसके बाद अगला चीज आता है राइट टाइम। और राइट टाइम क्या है? इनिशियल फेज। मेरे साथ एक बार बोलिए, राइट टाइम, लेवरेज इनकम, सॉरी, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फेज। अब देखिए, अब क्या ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? अब आपने समझा कि लेवरेज इनकम क्या है। जब हम कोई काम करते हैं, जब हमारे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हम लेवरेज इनकम अर्न करते हैं। लेकिन जो लेवरेज इनकम है दोस्तों, क्या लेवरेज इनकम हर कोई कमा रहा है? बहुत सारे लोग की फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन क्या हर आदमी बड़ा पैसा कमा रहा है? क्या अपनी तरक्की कर पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं राइट एक्शन के साथ राइट टाइम का होना बहुत जरूरी है। राइट टाइम क्या है किसी बिजनेस का, किसी चीज का? आइए डिटेल में समझाता हूं। लिखिएगा अपनी कॉपी में,
राइट टाइम यानी सही समय। समय का तीन चीज होता है दोस्तों। सबसे पहले बोलते हैं इनिशियल फेज, लिखिएगा कॉपी में, जिसे बोलते हैं शुरुआती दौर। इनिशियल फेज, शुरुआती दौर दोस्तों। दूसरा होता है फेज ऑफ फेमिसिटी यानी प्रसिद्धि का दौर। दूसरा लिखिए, फेज ऑफ फेमिसिटी, प्रसिद्धि का दौर। तीसरा होता है फेज ऑफ कंपटीशन यानी कंपटीशन का दौर। ये तीन दौर है। कैसे, किस तरह से, आगे मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं। आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं कंप्यूटर का दोस्तों। कंप्यूटर हमारे देश में 1980 के दशक में आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारे देश में कंप्यूटर 1970 में आया था। 1970 में हमारे देश में आया, तो उस समय सभी लोगों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया, क्योंकि उस समय हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था। लोगों ने बोला कि भाई ये कंप्यूटर है नामक चीज क्या है, नहीं है, आप कहते हो ये लोग का काम आसान कर देगा, 10-10 आदमी का काम अकेला एक कंप्यूटर कर लेगा। बोलेगा पहले हमारे देश में इतनी बेरोजगारी की समस्या है, अगर ये 10-10 लोग का काम करेगा फिर और बेरोजगारी क्या हो जाएगी। दोस्तों 70 के दशक में आने के बाद भी भारत के अंदर बहुत खींचातानी हुई, तब जाके 1980 में कुछ लोग थे जिन्होंने इन्हें स्वीकार किया और 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा। 1980 में तो बिल्कुल शुरुआत का टाइम था। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कदम रखा, जिसका नाम कुछ आपके सामने है, विप्रो, इंफोसिस, IBM, NIIT, एक्टेक। ये सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने 1980 में कदम रखा था दोस्तों। यहाँ पर उस वक्त इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर मालिक हैं, विप्रो कंपनी के जो मालिक थे, यहाँ पर ये न्यूज में भी आया हुआ है, एक समय में पूरी दुनिया में चौथे नंबर के अमीर आदमी थे ये। यानी कि इन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया शुरुआती दौर के अंदर इस बिजनेस में आके दोस्तों। लेकिन जो शुरुआत का टाइम है उसमें पैसा तो बहुत है, क्योंकि जितने लोग ये शुरुआत की दौर में आए, जिन्होंने इसमें काम करना शुरू किया, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, इन सब लोगों ने शुरुआत के अंदर, इजी नहीं था यहाँ पर काम करना, तो शुरुआत के अंदर इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो 1980 का समय था, समझिए उस वक्त जो कंप्यूटर में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए पूरा कह सकते हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे बड़े अमीर लोगों में नाम आया। जो मैंने आपको बताया, अजीम प्रेम जी जो थे कभी चौथे नंबर के अमीर आदमी थे दोस्तों। ये वो लोग थे जिनका सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया में ऑफिसेस हैं। इनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम मौजूद है। इनमें से हर किसी के पास अपने पर्सनल जेट प्लेन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अब थोड़ा बदला, 1990 और 95 का आया, तब कंप्यूटर का फेज थोड़ा आगे आया, जब लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जानना शुरू कर दिया, जब वो प्रसिद्ध होना स्टार्ट हुआ। प्रसिद्ध कैसे होता है कोई चीज, मान के चलिए मेरे पड़ोस में एक रहते हैं राम जी। राम जी का बेटा गया कंप्यूटर कंपनी में और उसके काम करने से घर में गाड़ी आ गई, घर भी पक्का बन गया, तो जो पड़ोस के श्याम जी हैं उनके पेट में गुदगुदी नहीं होगा, यार ये क्या, इसका बेटा कंप्यूटर में गया, देखो घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई। तो वो था प्रसिद्धि का दौर, जब एक दूसरे की देखा देखी करना शुरू हो गया दोस्तों, वो जो टाइम था। और उस वक्त जब लोग आए, जो 90-95 का समय था दोस्तों, उस वक्त जाकर भी जो लोग आए, ऑफ कोर्स वो जेट प्लेन तो नहीं खरीद पाए, लेकिन हाँ अपना घर और बड़ी गाड़ियों से भी नहीं चूके। लेकिन जब उसके बाद का समय आया कंप्यूटर का, वो आया दोस्तों कंपटीशन का दौर। वो था 2000-2005 के टाइम का, जब हर कोई सब जान चुका था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं। आज के दिन में अगर आप कोई भी काम करना चाहे, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, बिना कंप्यूटर जानकारी के होता ही नहीं। ये है दोस्तों कंप्यूटर का भविष्य। यहाँ बताया गया शुरुआत करना, शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी इजी नहीं था कंप्यूटर। कैसे इजी नहीं था दोस्तों, समझिए आप 1980 में, यहाँ पर क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमारा बिजनेस भी शुरुआती दौर में है, क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? यस, आप सब तैयार हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं।
कैसी चुनौतियां, इस कंप्यूटर को देखिए कितनी चुनौतियां आई थी। अगर आप गूगल पे डाल के देखोगे तो 1980 का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े साइज का था। सोचिए 1980 के जमाने में आप किसी के पास जाते थे और कहते थे कि साहब ये एक मशीन है, इतनी बड़ी मशीन, बड़ी साइज की मशीन थी कि आप इसको लीजिए। इसके अंदर लोग देखते थे कि इतने सारे बटन है, दबाने पर पता नहीं कब स्क्रीन पर क्या जाता था, और इसकी कीमत है उस जमाने में मात्र 1 लाख रुपए, 1980 के जमाने में। और वो बोलते थे कि आप इसे खरीद लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या लगता है जिसको बोला होगा सबने खरीद लिया? कोई नहीं खरीद रहा था दोस्तों। लेकिन शुरुआत में जो काम करते हैं ना, वो डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं कि मुझे तो कामयाब होना है। तो आखिर फायदा बताने के लिए लोगों को कंप्यूटर सिखाया गया, कंप्यूटर के बारे में बताया गया। इस तरह से करते 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 जब आगे लोगों ने समझना शुरू किया, पहले किसी ने 2 खरीदा, फिर किसी ने 4 खरीदा, 4 के बाद किसी ने 8 खरीदा, फिर 16 खरीदे, और धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट। लेकिन शुरू में कोई भी साथ देने वाला नहीं, कोई भी काम शुरुआत में करते हैं कोई नहीं बताने वाला। आज हम सब लोग बहुत मजे से दुनिया भर के रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन जिसने सबसे पहले रेस्टोरेंट खोला था, सोचिए उसने शुरुआत कैसे किया होगा, उसको किसने सिखाया? शुरुआत में जिसके आइडिया आया वो दिमाग में। तो शुरुआत में हर व्यक्ति को एफर्ट करना पड़ता है। आगे देखिए ना, एक बड़ी मजेदार कहानी है 2 भाइयों की, राइट ब्रदर्स की। कठिनाइयां शुरुआत में हमेशा आती है। राइट ब्रदर्स, इन 2 भाइयों ने बोला था सबसे पहले कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा में उड़ा करेगी, जिस पर बैठ के हम उड़ेंगे। लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे दोस्तों। लोग बोलते थे अरे ऐसी कौन सी मशीन हो गई, ऐसी कौन सी मशीन हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसी बातें किया करते थे लोग दोस्तों। और क्योंकि लोगों ने उस समय चिड़िया को, तोते को उड़ते हुए देखा था, तो जहां से जाते थे लोग बोलते थे हट जाओ हट जाओ, उड़ने वाले आदमी आ रहे, उड़ा के ले जाएंगे। इन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, दोस्त यार रिश्तेदार मम्मी पापा दुनिया जहान से लोन ले लिया था। सब इनको पागल बोल रहे थे, सब कह रहे थे इन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने उड़ने के लिए निकले एक जगह पर, और उस दिन भी लोग इकट्ठे हुए क्योंकि वो कई बार उड़ने का प्रयास कर रहे थे। लोग शौक से इकट्ठा होते थे जब ये उड़ान भरने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये फेल हो जाते थे और लोग इनका मजाक बनाते थे, खूब हंसते थे। एक दिन और आया जब उड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे तू उड़ नहीं सकता है, तेरे बस की नहीं है, तू क्यों प्रयास करता रहता है, अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है तू। लेकिन जैसे उन्होंने उड़ने की कोशिश करी, एक बार उनका जहाज हवा में उड़ा और 2 मिनट उड़कर जैसे ही वापस आया, उनकी पूरी दुनिया बदल गई। वही लोग जो बोल रहे थे तू उड़ नहीं सकता है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है, लोगों ने आते के साथ बोलना शुरू किया, अरे मुझे कुछ पर तो पहले से यकीन था, शाबाश, क्या तो मैंने भी तो इसको बहुत सारा लोन दिया था, मेरा दोस्त है ये, मुझे भरोसा था एक दिन करके दिखा। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में बोलते हैं, लोग आपको चेक करते हैं, लोग आपकी टांगे खींचते हैं। ये सृष्टि का नियम है दोस्तों, हर जगह पर इतिहास भरा पड़ा है ऐसे कहानियों से। राइट ब्रदर्स के बाद अगली बात करता हूं टाटा साहब की। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया टाटा का। टाटा साहब इतने बड़े आदमी हैं, टाटा की कहानी आसान नहीं है। टाटा ने जब जीवन में पहली बार सोचा कि मुझे कुछ करना है, उसने क्या बोला कि मैं एक ट्रक बनाऊंगा। ट्रक आजादी से पहले दोस्तों, शुरुआत में आजादी से पहले के समय में हमारे देश में कोयले के ट्रक चला करते थे। उस समय पहली बार टाटा ने इनिशिएट किया था मर्सिडीज कंपनी के साथ टाई अप करके, कोलैबोरेशन में, कि मैं एक ऐसा ट्रक बनाऊंगा जो डीजल से चला करेगा। वो लोगों के लिए बड़ी अलग बात और एक नई बात थी दोस्तों। लोग बोलते थे ये क्या बात कह रहे हो, कोयला हर मोड़ पर हर जगह मिल जाता है। मेरे भाई आप एक नया चीज बना रहे हो डीजल का, डीजल कहां से मुहैया कराएंगे? कोयले पे चलने वाले ट्रक का जो मैकेनिक है हर जगह मिल जाता है। ये जो आप नया लेकर आ रहे हो ट्रक जो डीजल से चलता है, इसका मैकेनिक कहां पर मिलेगा? टाटा ने बड़ा प्रयास किया, अभ्यास किया, कोशिश करता रहा, लोग तैयार नहीं हो रहे थे। एक वक्त आया
एक समय आया दोस्तों, जब वो उस समय की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी भारत की, उसका नाम था मिल्क कुमरी ट्रांसपोर्ट। लिख लीजिएगा, मिल्क कुमरी। बेसिकली मिल्क कुमरी एक शहर का नाम है जो आज पाकिस्तान में चला गया है दोस्तों, पाकिस्तान में है वो। तो मिल्क कुमरी भारत का पहला ट्रांसपोर्टर था दोस्तों। मिल्क कुमरी के पास गया वो और उसने बोला आप मेरा ट्रक इस्तेमाल करिए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर वही था। मिल्क कुमरी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपका ट्रक तो लूंगा, लेकिन कुछ नियम, शर्तों और कंडीशन के ऊपर। बोला बताइए क्या शर्त है? सबसे पहले आप ये ट्रक मुझे फ्री में दोगे। टाटा ने बोला मंजूर। कहते दूसरा, जहां डीजल खत्म होगा आप पूरे भारत में मुझे डीजल पहुंचा के दोगे। टाटा ने बोला मंजूर। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर मोबाइल डीजल पंप बनाए टाटा ने दोस्तों। बोला जहां खराब होगा आपका मैकेनिक जाके ठीक करके आएगा। बोला मंजूर, ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरे भारत में मैकेनिक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तीसरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हमें पसंद नहीं आया चलाने के बाद, मैं आपको ऐसे ही वापस दे दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। बोला मुझे मंजूर। चौथी कंडीशन, बाय चांस पसंद भी आ गया ना तो मैं आपके ये पैसे थोड़े थोड़े करके किश्तों में दूंगा। टाटा ने बोला ये भी मंजूर। क्या आसान था उस समय टाटा के लिए काम करना? इजी था? नहीं। लेकिन शुरुआत में काम करने वाले लोग अपना इस तरह का हौसला रखते हैं। मिल्क कुमरी ने एक ट्रक लिया, उसे पसंद आया, फिर 2 लिया, फिर 2 से 4 लिया, 4 से 10, करते करते एक वक्त ऐसा आया जब 1950 का समय था। 1950 में भारत में टाटा के इस डीजल ट्रक को खरीदने के लिए वेटिंग आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन वही जो 1950 में वेटिंग आई, लेकिन पहला ट्रक बेचने में टाटा को क्या परेशानियां झेलनी पड़ी याद रखिए आप। तो शुरुआत में चैलेंजेस रहते हैं, परेशानियां रहती हैं। साहब ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है कोपरनिकस, इन्होंने बोल दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है, सूरज अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रहा है। लोगों ने इनको जान से मार दिया, लेकिन जब बाद में विज्ञान ने साबित किया तो भैया इनको फिर इनकी फूल मालाएं पहनाई और इनको फिर बड़े महान वैज्ञानिक का नाम दिया गया। अरे साहब ये तो इंसान थे, लोगों ने तो भगवान जीसस को भी नहीं छोड़ा, जीसस को भी सूली पे टांग दिया। तो दोस्तों लोगों का क्या कहना, लोगों ने तो अपनी बात कहनी है, लोग कहेंगे। आपको कामयाब होना है तो आपको देखना है कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, जब आप शुरुआत में काम करते हैं तो आसान नहीं होता है। लोगों का विरोध, आलोचना सहनी पड़ती है, लोगों का रवैया नेगेटिव होता है, क्योंकि 85% लोग इसी प्रकार और इसी तरीके के हैं। दोस्तों हम में से किसी की भी कहानी उठाकर आप देखेंगे तो आपको यही जानने को मिलेगा, शुरुआत में हर जगह पर चैलेंज आया, हर जगह पर हमें परेशानी आई। आपको ये समझाना चाहता हूं, जितने लोग मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये समझिए, जो लोग आपको मना कर रहे हैं कि बिजनेस सही नहीं है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो लोग कोई और नहीं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता है। ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने जीवन में ये देखा है कि अगर चंद 1000 रुपए कमाने हो तो लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। और हम बोलते हैं कि चंद 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदिए, उसको भी आप इस्तेमाल कर लीजिए और आप लाखों कमा सकते हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो आपको खाली लेकिन देखना है कि अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उनको लाना है, प्लान दिखाना और समझाना है। लेकिन शुरुआती दौर के अंदर चैलेंज होता है कि आपको समझना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अब आप अपना हाथ खड़ा करके बताइए, चैलेंजेस तो दुनिया भर के हैं, परेशानी तो दुनिया भर की है, लोग तो बोलेंगे और कहेंगे। कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस शुरुआती दौर में काम करने के लिए? अरे वाह, सभी को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, अरे वाह, सबको बड़े घर चाहिए, सभी भविष्य में अपना जेट प्लेन लेना चाहते हैं, शाबाश। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अगर आप शुरुआती दौर में काम करने को तैयार हैं, चैलेंजेस को झेलने को तैयार हैं, तो बड़ी बड़ी कामयाबियां, बड़े बड़े सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छा और बढ़िया काम का चुनाव किया है।
जब शुरुआत दौर में आप काम करते हैं तो मैंने 3 पॉइंट यहां पे लिखा है। सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं। ये अपने अंदर विश्वास होता है। लोग तो बोलने वाले हैं तू नहीं कर पाएगा, तू हार जाएगा, तेरे बस की नहीं है, लोग बोलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ एक पेशेंस। पेशेंस का मतलब है कि रातों रात ना खेत में फसल उग के नहीं आ जाता है दोस्तों। एक किसान अगर रात में खेत में जाकर, मान के चलिए कोई अनाज बोकर आ गया और सुबह जाके देखे कि वो पूरा फसल बनाया नहीं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपके काम करने के तरीके के अनुसार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगता है कामयाबी के लिए। थोड़ा पेशेंस यानी धैर्य रखते हुए काम करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण विजन। विजन का मतलब है दूर की दृष्टि। आप देख पाए कि दूर से आप किनके साथ हैं, किस जगह पर हैं। जैसे आज पूरी दुनिया ने समझ लिया, मैं अपने देश भारत की बात कह रहा हूं, पूरे भारत के बारे में पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भैया जब यहां पर जिस तरह से आज माहौल चल रहा है, आने वाला समय भारत का है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है, वो कड़े फैसले लेती है और डिसीजन पर आगे बढ़ती है। उसका जो विजन है देश के लिए वो बहुत बड़ा है। वैसे ही हम सब खुशकिस्मत हैं जो हमारे फाउंडर हैं चेतन सर, संजीव सर, और उनका मजबूती से हाथ पकड़े हुए मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर सरजीत सर। उनका विजन बड़ा ही कमाल है दोस्तों। 21 वर्ष हो चुके हैं कंपनी को, 5वें वर्ष में हम जा रहे हैं दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप गैलवे ब्रांड के साथ हैं, ऐसा ब्रांड जो 21 वर्षों से है यहां पर। अपने आप में ये बात बहुत बड़ा अपने आप को महसूस कराती है, फील कराती है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी जाके आप चेतन सर के बारे में पूछ लीजिए, आधा भारत चेतन सर की ट्रेनिंग को सुनता है, सीखता है और जानता है। और इस बात का हमें गर्व है, और हमें इस बात का गर्व है जिसे पूरा आधा भारत जिनसे सुन रहा है, सीख रहा है, जान रहा है, वो द्रोणाचार्य हमारी अपनी कंपनी में है। चेतन हांडा सर, वो एनर्जेटिक पर्सनैलिटी संजीव सर हमारे साथ है दोस्तों। इतने मजबूत लोगों के साथ आप हैं तो याद रखिए, जब मजबूत लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो भविष्य वाकई में बेहतरीन होता है। तो विजन दूर का होता है, दूर तक यहां पर ले आए। आज गैलवे बिजनेस में दूसरी जनरेशन ने काम करना शुरू कर दिया जो 21 साल पहले बोला। तो दोस्तों यहाँ पर लगते रहिए, टिकते रहिए, क्योंकि आज गैलवे बिजनेस का भी ये शुरुआती दौर ही है, इनिशियल फेस ही है यहाँ पर ये। क्योंकि प्रसिद्धि का दौर कब आएगा? जब लोग उसके बारे में खूब चर्चा करने लगेंगे, जब पॉजिटिविटी आ जाती है उसको लेकर। इसलिए आज भी इसका इनिशियल फेस है। ये हमारे लिए खुशी की बात है दोस्तों, और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो गैलवे में आप यहाँ पर तो हैं, लेकिन एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, हम सही रास्ते पे डायरेक्ट सेलिंग पर हैं, अब गैलवे बिजनेस में हैं। इसके अंदर लोग बोलते हैं ये तो मेंबर बनाने का काम करते हैं। तो क्या हम लोग मेंबर बनाने का काम करते हैं? मेंबर दोस्तों क्लबों में बनते हैं, हम यहाँ पर मेंबर नहीं बनाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं? क्या चीज यहाँ पर बनता है? मान के चलिए मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, और ये मोबाइल फोन यहाँ पर करीब 25 लोग बैठे हैं, मुझे उन तक पहुंचाना है। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? जो सबसे पहला व्यक्ति है मैं उसके हाथ में दूंगा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देगा, तीसरा व्यक्ति चौथे को देगा। इस तरह से करते हुए मेरा मोबाइल फोन 25वें व्यक्ति तक चला जाएगा। तो ये जिस तरह से पहुंचा, इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क। हम नेटवर्क बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेंबर नहीं बनता है। आइए नेटवर्क के महत्व को समझते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट को जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट
बाहर में आप कोई भी सामान खरीदते हैं, पहले मैन्युफैक्चरर उसे बनाता है, उसके बाद वो एक बड़े एजेंट को देता है, फिर बीच में बहुत सारा प्रचार होता है, फिर एक होलसेलर को देता है, वो रिटेलर के पास जाकर फाइनली हमारे पास आता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है दोस्तों। इसके लिए किस प्रकार और कैसे काम किया जाता है दोस्तों, कैसे होता है, ये किस प्रकार से है कि एक मान के चलिए एक कोई प्रोडक्ट है, मान के चलिए टूथपेस्ट है जो बन रहा है दिल्ली में, लेकिन जम्मू के भी एक गांव में पहुंच जाता है। कैसे होता है ये दोस्तों? उसके लिए लोग अपना नेटवर्क स्थापित करते हैं। मान के चले टूथपेस्ट कंपनी है, वो अपना नेटवर्क इसी तरह से पूरे भारत में जो आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर तो एक जगह है, पूरे देश में बड़े बड़े सीएनएफ एजेंट बनाते हैं, जो पूरे राज्य का एक एजेंट होता है, फिर वो बड़े बड़े होलसेलर बनाते हैं, वो फिर अपने आगे रिटेलर क्रिएट करते हैं, और इस नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में प्रोडक्ट जाता है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क की क्या ताकत है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक जनरल टूथपेस्ट का एक उदाहरण है, हर आदमी पेस्ट तो करता ही करता है। एक मैंने कोलगेट का एग्जांपल ले लिया है, जनरल एग्जांपल है कि 10 में से 2 लोग, एक जनरल बात है कि वो कोलगेट इस्तेमाल करते ही करते हैं, क्योंकि सुबह उठते उनको ब्रश करना ही करना है। अगर 2 लोगों की बात करूं, 10 में से लगभग 20% लोग करते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। जनरल कैलकुलेशन के लिए 140 लिख दिया, मान के चलिए यहाँ पर, यानी कि अगर इसका 20% की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 144 में, दोस्तों करीब 28 करोड़ लोग इस प्रोडक्ट के फिक्स यूजर हो जाते हैं। और जनरली एक घर में 2 टूथपेस्ट का इस्तेमाल होता ही होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक टूथपेस्ट पूरे महीने में 56 करोड़ के आसपास बिकता है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, इस कंपनी मालिक का एक टूथपेस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो एक महीने में एक प्रोडक्ट, कोलगेट जैसा एक प्रोडक्ट कोई भी बेचकर ये 56 करोड़ प्रोडक्ट, 56 करोड़ रुपए एक महीने में कमा सकते। फर्क इतना है कि यहाँ पर वो लोगों को पहले से नेटवर्क बना हुआ है, जिसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यह है बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है बिल के साथ, और कई बार बिना बिल के। लेकिन जब आप गैलवे बिजनेस में आते हैं, प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके साथ हम बिजनेस के एक दूसरे को हम मदद भी करते हैं जब हम इस बिजनेस में आते हैं। आइए गैलवे बिजनेस को समझते हैं कि फ्यूचर क्या है गैलवे बिजनेस का। यहाँ पर जब आप गैलवे बिजनेस के अंदर आए हैं, आप अपने यहाँ पर औसत निकाल के देखिएगा, सबका औसत अलग अलग हो सकता है। 10 लोगों को अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए लाते हैं, तो 10 में से कितने लोग हैं जो आपका बिजनेस शुरू करते हैं? सबका अलग अलग औसत होगा। 10 में से कहीं पर किसी के साथ 10 में से 8 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कहीं पर 7 लोग व्यापार स्टार्ट करते हैं, कहीं पर 6 लोग करते हैं, कहीं पर 4 करते हैं। सबका अलग अलग रेशो है। अरे मैं कम से कम भी कहूं, 10 लोगों में कम से कम 2 लोग जरूर शुरू करते हैं, यानी 20% के आसपास लोग हैं जो कि हमारे बिजनेस के साथ काम शुरू करते हैं। ये मिनिमम रेशियो है। इस एग्जांपल को आपके सामने कोट करता हूं। मान के चलिए आज के समय में 144 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है, और हम बोलते हैं 10 में से सिर्फ 2 आदमी हैं जो इस बिजनेस को करेगा, यानी 20% का रेशियो। यानी हम बोलते हैं कि 20% लोग इस बिजनेस को करेंगे ही करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जब आप 20% की बात करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए 28 करोड़ लोग इस बिजनेस के साथ जुड़ने वाले, मतलब अपार संभावनाओं के साथ उज्जवल भविष्य है गैलवे बिजनेस में। यहाँ पर यानी यहाँ पर अभी आप देखिए कितनी टीम है, कितने नेटवर्क है, कितने लोग हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क डेवलपमेंट में है, जब इस तरह से आप नेटवर्क बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 20% लोग हैं जो तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। 28 करोड़ लोग का पूल है। आज देखिए पूरे भारत में कितने लोगों ने बिजनेस शुरू किया हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। कितने लोगों को आप जब शुरू करेंगे ना गैलवे बिजनेस में लेके आना, कोई बड़ी बात नहीं, 20 साल 30 साल या 40 साल हो जाएंगे। लेकिन 40 साल के बाद क्या, जनसंख्या रुक जाएगी, इतने लोग फिर तैयार रहेंगे जो आपके बिजनेस के अंदर आना चाहेंगे। यानी कि बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर दोस्तों।
तो जैसे जैसे आप नेटवर्क बड़ा करते रहेंगे, इस तरह से पूरे भारत में नेटवर्क बनाएंगे, इस तरह से आपका इंसेंटिव भी लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। जो मैंने एग्जांपल आपको अभी टूथपेस्ट का दिया था दोस्तों, फर्क इतना है, उनका नेटवर्क बना हुआ है, वो पहले से बना चुके हैं, जिसका एग्जांपल आपके सामने कोट कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर आप सब लोगों को अपना और बड़ा विशाल नेटवर्क डेवलप करना है। नेटवर्क डेवलपमेंट पे तो बात कर लिया, और दूसरी तरफ बात करता हूं कि जब लोग होंगे तो आगे वो रिटेल के ऊपर भी करेंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, 5 साल का लक्ष्य लेते हैं, इतना समय लेना भी चाहिए। 5 साल के अंदर मान के चलिए करीब करीब ज्यादा नहीं 20,000 लोगों का टीम हम बनाते हैं। मैं बड़ा टारगेट नहीं ले रहा हूं, छोटा लेके चल रहा हूं। 20,000 लोगों की टीम आसानी से बनाई जा सकती है। लोगों ने तो इससे बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाई है। अगर 20,000 लोगों की टीम आप बनाते हैं, और हमारे पास एक बहुत अच्छा है LCC क्लब, लॉयल कस्टमर क्लब, वो अपने आप में उसके अंदर एक डिटेल ट्रेनिंग है, जो कि अलग से आप अपलाइन से समझे, लिख लीजिए अपनी कॉपी में LCC के बारे में। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। अगर ये 20,000 लोग मात्र 2,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 करोड़ का धंधा होता है आपका सिर्फ रिटेल पर, और उसका मात्र 1% आपको मिलता है ना, 1%, तो 4 लाख रुपए हो जाते। इतना बड़ा भविष्य है गैलवे बिजनेस में। यहाँ पर आप एक तरफ नेटवर्क डेवलपमेंट से कमा रहे हैं, जो आपने देखा है गैलवे ने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख रुपए महीने का, वो तो अलग है। आप इस प्रकार से रिटेल में अपना 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख का अलग से इंसेंटिव कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ गैलवे शुरुआती में है करके इसका फायदा। आगे आ गया दोस्तों कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जब आप कह रहे हो कि मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, तो कैसे काम करोगे। ऑफ कोर्स आपको बाहर में तरह तरह के लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस लोगों का है। तो 3 तरह के लोग मिलेंगे, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, जानकारी ले लेना जरूरी है। पहले व्यक्ति तो वो आपको मिलेंगे टाइप में जो कि गैलवे बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बड़े अच्छे और बहुत बढ़िया है। आप इनको प्लान दिखाइए, समझ में आता है, वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, मस्त होते हैं। यानी 10 में से 2 लोग आएंगे और बिजनेस शुरू करेंगे आराम से। दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल। लिखिएगा, न्यूट्रल का मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं इस दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपना कर रहे हैं काम अलग से, उनको छोड़ दीजिए आप। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े तबला वादक हैं, जो अपनी दुनिया में मस्त है, वो न्यूट्रल है, जितना चल रहा है उतना ठीक। तीसरी कैटेगरी आती है, बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव हैं इस बिजनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर। ये लोग आपसे क्या बात करेंगे, कैसे, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं नेगेटिव में। सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों नेगेटिव में बहुत सारे लोग ना अधूरी जानकारी के शिकार होते हैं। कहते नहीं है कि जब अधूरी जानकारी है ना, वो जहर के समान होती है। अब अधूरी जानकारी मिलती कैसे है। मान के चलिए मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको इसके प्लान के बारे में बताया, वो आया, उसने गैलवे बिजनेस का पूरा प्लान देखा और मेरे साथ काम को शुरू किया। उसके बाद उसने क्या किया, हमने बोला कि आप पहले ट्रेनिंग लें, पूरा सिस्टम को समझे, फिर आप किसी को जाकर आप प्लान के बारे में बताइएगा। बट उन्होंने ना ट्रेनिंग लिया, ना सिस्टम को समझा, क्योंकि वो नए हैं तो ठीक से समझा नहीं पाएंगे। अपने एक मित्र के पास गए जिनकी ऑलरेडी एक फैक्ट्री थी, मान के चलिए उनका नाम श्याम है। श्याम के पास गए और बोला कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, और ऐसे करके 10 मिनट में श्याम को पेन पेपर लेके पूरा बिजनेस समझा दिया। कंपनी का नाम, फाउंडर, डायरेक्टर, सब कुछ बता दिया। वहां पर नई दिल्ली में है, चेतन सर है, संजीव सर है, इतना जगह पर पूरे भारत में यहाँ पर वेयर हाउस है, सब कुछ बता दिया उसको। समझिए दोस्तों, 10 मिनट में आपने जो 2-2.5 घंटे लगाकर डिटेल में समझा, आपके डाउट्स थे तो आपने डाउट्स क्लियर किया, किसी को 10 मिनट में समझाया, तो क्या शाम को समझ में आएगा? नहीं आता है समझ में। तो श्याम ने वहां पर मना कर दिया, लेकिन जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो आए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने जब किसी और को बिजनेस शुरू कराया, मान के चलिए उनका नाम मोहन था,
मोहन को शुरू कराया, तो बाय चांस मोहन का भी दोस्त श्याम निकल गया। उन्होंने क्या किया, श्याम को जाकर फिर अप्रोच किया मोहन ने, उसी जोश, उसी एनर्जी, उसी एक्साइटमेंट के साथ। उसको देखते के साथ ही श्याम को याद आ गया, यार ये तो लग रहा वही कंपनी और उसी की बात कर रहा है। मोहन तो बाद में समझाएगा, श्याम ने समझाना शुरू कर दिया, अरे भाई मुझे सब मालूम है, तो उस कंपनी की बात कर रहा है क्या जिसमें चेतन हांडा जी है? वही कंपनी ना जिसका दिल्ली के अंदर जनकपुरी में ऑफिस है, ये ले। और मोहन कहता है इसको तो सब कुछ मालूम है। वहां पर मोहन परेशान हो जाता, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या श्याम गैलवे को एक्चुअली जानता है? वो नहीं जानता, उसने खाली सुन लिया है। तो बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है, किसी से सुन लिया, समझ लिया, जान लिया। जब वो समझेंगे, जानेंगे तो बाहर नहीं रहेंगे, वो गैलवे में आकर काम करेंगे। तो जो लोग ऐसे सुने हुए उनको एक ही बात कहिए कि मेरे ऑफिस आओ, बैठ के अपना 2 घंटे लगाकर सारा चीज समझ लो। उन्हें आप समझाइए औसत के नियम पर, 10 में से 2 लोग किस में से भी ज्वाइन करेंगे और आगे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अधूरी जानकारी कुछ लोगों के पास है। इसके बाद दूसरा आता है, बड़े सारे लोगों ने क्या किया, जैसे कहते नहीं है कि मैंने आपको बताया कि भारत में ये कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है करीब करीब 1996 से चल रही है दोस्तों। तो जब शुरुआत में कोई चीज आती है, जब लोगों ने काम करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनियों में, तो उनको लगा यार क्या बात है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो पैसा कमाया जा सकता है, हो सकता है। तो जो लोग कभी नेटवर्क चलाते थे उन्होंने अपनी नई कंपनियां खोली, क्योंकि एक लाइन मैंने लिखा है, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका या तो यूज होता है यानी इस्तेमाल होता है। यानी जब नेटवर्क मार्केटिंग आया लोगों ने यूज किया उसको बहुत बढ़िया तरीके से और बड़े आदमी बने। लेकिन कई सारे लोग उसका मिसयूज करते हैं, यानी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ, ये वो वाली कहानी है कि अगर मेरे पास मान के चलिए पैसे आ जाएंगे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए, तो मैं उसको बैंक में जमा करूंगा या मैं बैंक ही खोल लूंगा। लोग बैंक में जमा कराते हैं, बैंक नहीं खोलते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार होता है कि हम अपनी नई कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी खोलने में कोई परेशानी नहीं होती है, और कंपनी वो खोलने का विचार करते हैं जो ऑलरेडी पहले बड़ा पैसा कमा चुके होते हैं, जिनके पास पहले से सब कुछ होता है। ईश्वर न करे कंपनी फेल भी हो जाए तो उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं होता है। तो जब ऐसे लोग खोलते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनके साथ जाकर काम भी करते हैं। बट कंपनी खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गैलवे के अंदर 16 अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों, न जाने कितने तरह के लाइसेंसिंग है। जो प्रोडक्ट की आप बात करते हैं, जो लोग इस तरह से नए नए कंपनी खोलते हैं, न वो प्रोडक्ट बनाने के मापदंडों का ध्यान रखते हैं, न लाइसेंस का ध्यान रखते हैं, सिर्फ 50 चीजें जिनका ध्यान नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो लोगों को मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज का मतलब हो गया कि बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उनके सपने पूरे नहीं होते तो तीसरा शब्द मैंने लिखा है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। तब लोग उनको गालियां देते हैं, भर भर के बोलते हैं मेरा जीवन खराब कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने अपना बिजनेस खत्म कर दिया, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और उस कंपनी में जाके मेरा कैरियर बर्बाद। तो दोस्तों कभी कभी कुछ गलत लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं। यही वजह है कि पिछले आप देखोगे 25 वर्षों में पूरे भारत में हजारों नहीं लाखों कंपनियां खुली, लाखों। लेकिन आज जो पिछले 25 साल और 20 साल से काम कर रही है, जब उनकी गिनती आप करेंगे ना दोस्तों तो उंगलियों पर खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं उतनी अधिक नहीं है। क्योंकि वहां पर कुछ उस तरह का, जब ऐसे जगह पर जो लोग परेशान होते हैं, कहीं पर सताए हुए होते हैं, जहां पर उनको, और ऐसे लोग जब परेशान होते हैं तो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए जिंदगी में मैं कोई भी काम कर लूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा।
ये सोच के बैठते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। उनमें से एक मैं भी हूं दोस्तों। गैलवे बिजनेस में आने से पहले मैंने कंपनी में काम किया था, उसका नाम था THL, द हाउस ऑफ लॉर्ड। द्वारका के अंदर दिल्ली में कंपनी थी, कुछ समय ही काम किया था मैंने। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद ही मुझे लगा मैं गलत जगह पे हूँ, मैं कहाँ पड़ गया हूँ, और मैंने कसम खा लिया था कि मैं हर काम करूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। इसलिए मैं अपनी IAS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में प्योर मन लगा के लग गया। लेकिन थैंक यू मेरे जीजा जी का कि उन्होंने गैलवे सिस्टम को फॉलो किया, मुझे घर पर नहीं समझाया। उन्हें अच्छे से मालूम था मैं नेटवर्क मार्केटिंग से महा नेगेटिव। जिन लोगों ने कंपनियां खोली थी उनकी वजह से जीजा जी मुझे कंपनी में लेकर आए, पूरा प्लान समझाया, सिस्टम से समझाया, मेरे माइंड में जो डाउट थे उसको क्लियर किया, बताया कि आखिर वो क्या था और यहाँ क्या है। तो दोस्तों मैं दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ। आपकी लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दूसरी कैटेगरी के लोग होने वाले हैं। दोस्तों कोई परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं उनको किसी ने मिसगाइड किया है। आप प्रॉपर सिस्टम के तहत उनको लेकर आइए, पूरा प्लान समझाइए, गैलवे कंपनी के बारे में बताइए, हमारे IDS के सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, हमारे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, चेतन सर के बारे में बताइए, वो भी आपके साथ इस बिजनेस को शुरू करेंगे। और तीसरे होते हैं दोस्तों, कई बार एक शब्द है खामोखा नेगेटिव। खामोखा का मतलब उनके पास वजह नहीं है लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। ये उस तरह के लोग कई बार होते हैं कि शादी में बहुत खूबसूरत टेंट लगा है, बहुत बड़ा खाना है, 200 तरह का भोजन है, लेकिन वहां पर भी एक छोटी सी कमी निकल जाती है। तो कई बार सब कुछ बढ़िया होने पर भी कुछ लोग की आदत होती है कुछ कुछ में कमी निकालना। तो हर जगह पर है, उनको तो भगवान भी खुश नहीं कर पाता, तो हम इंसान क्या कर पाएंगे। तो कई बार इनसे थोड़ा दूर रहें, बच के रहें। ये ऐसे लोग हैं जो हर बात में कमी ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूं जब आपसे मिलेंगे तो आप इनके साथ टैकल कर ही लेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों, जब मैंने आपको राइट बता दिया, यहाँ पर एक्शन जो था, उसके बाद अगला आता है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कि सही दिशा में काम करना। और सही दिशा क्या है? गैलवे का एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग। दोस्तों जिसकी बात आज कर रहे हैं, आज पूरा दिन ट्रेनिंग 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 का ही बात चल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बलबूते पर ही आदमी बड़ा से बड़ा अपना नेटवर्क बना सकता है। तो गैलवे का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग है, रोज 12:15 पे ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। दोस्तों 12:15 की ट्रेनिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अटेंड करिए। आपकी फ्रेंचाइजी में जो ट्रेनिंग होती है उसको करिए। ट्रेनिंग शब्द बोल रहा हूं, मीटिंग अच्छी बात है, लेकिन यहां पर ट्रेनिंग साथ में होना चाहिए। ट्रेनिंग साथ में होना चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन का महत्वपूर्ण रोल है। अब यहां पर आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एजुकेशन। राइट डायरेक्शन एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, जो आज हम कर रहे हैं, जिससे हमें सही रास्ता मिलता है। इसके बाद अगला आता है राइट एनर्जी। एनर्जी किस चीज से मिलती है? टीम वर्क से। एनर्जी का मतलब होता है 50% एजुकेशन में जाता है, तो 50% दोस्तों मोटिवेशन होना भी जरूरी है। एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, लेकिन आप जब मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं, तो आप उसे पूरा अचीव करने के लिए भी तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि किसी ने मुझसे पूछा कि अभी मैं जनकपुरी में हूं, जनकपुरी से राजौरी गार्डन का रास्ता कैसे है। मैंने उसको बताया कि पहले आप सीधा जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट जाना है, फिर एक चौराहा आएगा, वहां से राइट जाएंगे। इस तरह से मैंने पूरा रास्ता बताया एजुकेशन के बलबूते पे। उसने पूछा कितनी दूर है, मैंने कहा 4 किलोमीटर। बोला है इतनी दूर? वो परेशान हो गया। यहाँ पर काम करेगा मोटिवेशन। यहाँ पर मैं उसे बताऊंगा कि मेरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, ये देख 4 लोग जिनसे तुझे मिलवाता हूँ, ये तो रोज ही जाते हैं वहां पर, आराम से तू 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। देखिए सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब एजुकेशन आप देंगे तो उनके मोटिवेशन के लिए दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जिनको आप बता सकते हो और कह सकते हो। मोटिवेशन एक्चुअली आता कहां से है? मोटिवेशन आता है टीम वर्क से। जब हम टीम में मिलकर काम करते हैं दोस्तों, एकत्रित होकर एक साथ होकर काम करते हैं,
जो अकेला आदमी नहीं कर सकता वो टीम की ताकत करवा देती है। याद करिएगा अपने कॉलेज के दिनों को, स्कूल के दिनों को। कई बार हम वहां ऐसी भी शरारतें कर जाते थे जिसको आज बैठ के सोचते हैं यार मैंने वो कैसी शरारत कर दिया था। वो आपने नहीं किया, वो एक टीम था जिसने आपसे वो शरारत करवा दिया। तो टीम के अंदर बहुत ताकत होती है दोस्तों। और एक्चुअली टीम वर्क आता कहां से है? जब लोगों में एक रिलेशन और एक रिश्ता होता है दोस्तों। और रिलेशन कहां से आता है? हॉट मार्केट से। जो हॉट मार्केट है तो वहां आपका रिलेशन मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले से आप उन्हें ऑलरेडी जानते ही जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा बिजनेस मोटिवेशन का है। मोटिवेशन में और भी चीजों का ध्यान रखना है। अपनी टीम में, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सकारात्मक माहौल देना है। आपकी टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अपनी टीम से रोज बात करें और उन्हें मोटिवेट करना है। अपनी टीम में पॉजिटिविटी और एक एनर्जेटिक जैसा फील हमेशा कह रहा है। और हमेशा पूरे पॉजिटिविटी के साथ पूरे टीम और नेटवर्क के साथ लगकर आपको काम करना है। तब जाके ये राइट एनर्जी यहाँ पर आती है दोस्तों। और जब आप इस तरह से मिलकर करते हैं तो में आपके सारे सपने पूरे होते हैं। आखिरी में दोहराना चाहूंगा दोस्तों, सेशन समाप्ति पे है। राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फेज, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम पर। मेरे साथ 2 बार दोहराइए। राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फेज, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम वर्क। दोस्तों अपने टीम और नेटवर्क के साथ अब लगकर बढ़िया से पूरे मन से काम करें। यही बोलूंगा कि महीने की शुरुआत है, बढ़िया से इस पर काम करें, अपने टारगेट बनाएं, प्लानिंग करें और जो मैंने आज सेशन दिया इस पर भरपूर काम करें। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच।